आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है द्विपरमाणुविक गैस के लिए बताना है। पहला पार्ट है क्वेश्चन का, इसके एक अणु की जो स्वतंत्र कोटियों की संख्या है ये कितनी होगी, तथा जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का वो है Cp/Cv का मान कितना होगा। तो यहाँ पे जो गैस है वो हमें द्विपरमाणुविक लेना है, मतलब वो गैस लेना है जिनमें उस गैस का दो परमाणु मिलके उस गैस का एक अणु बनाए। तो इस ऐसे गैस का जो उदाहरण होगा उसमें आ जाएगा क्या, नाइट्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, ये सब गैसेस आएंगी इसमें। तो नाइट्रोजन गैस में क्या होता है, इसके दो परमाणु मिलकर नाइट्रोजन के एक अणु बनाते हैं। ऑक्सीजन में भी दो परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का एक अणु बनाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो पहले पार्ट में हमसे पूछा है कि स्वतंत्र कोटियों की संख्या कितनी है, इसका एफ का मान हमें पता करना है कितना है। तो जो द्विपरमाणुविक गैस होता है, मान लिया यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है ये, इसके दो परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं। तो यहाँ पे जो कुल स्वतंत्र कोटियों की संख्या होगी वो एफ का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे तो एक तो इसका जो स्थानांतरण गति होगा उसके कारण यहाँ पे जो एफ का मान होगा वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ एस के कारण इसका जो स्थानांतरण होगा उसके कारण एफ का जो मान होगा वो 3 आ जाएगा, क्योंकि जो द्विपरमाणुविक गैस है वो तीनों दिशाओं में चल सकती है, एक्स वाई और जेड तीनों दिशाओं में चल सकती है। तो यहाँ से जो स्थानांतरण गति के कारण यहाँ पे जो इसका स्वतंत्र कोटि आया वो 3 आया। अब चूंकि ये द्विपरमाणुविक गैस है इसलिए ये घूर्णन गति भी कर सकती है, मतलब अपने अक्ष से ये इधर रोटेट भी कर सकती है, घूर्णित भी कर सकती है। तो यहाँ पे इसकी जो दिशाओं की संख्या आ गई वो 2 आ गई, या तो ये इधर घूर्णन गति करेगी या उसके विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से घूर्णन के कारण जो इसकी स्वतंत्र कोटियों की संख्या आ गई उसको अगर एफ आर माने तो इसका मान आ गया कितना, 2। और द्विपरमाणुविक गैस में बस यही 2 गति हो सकती है। तो यहाँ से जो हमारा एफ का मान आया, कुल स्वतंत्र कोटियों की जो संख्या आएगी, कुल स्वतंत्र कोटियों की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, इसको अगर एफ मान लें तो जो एफ का मान हो जाएगा वो हो जाएगा एफ एस प्लस एफ आर, दोनों का यहाँ पे योग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एफ का मान आएगा वो हो जाएगा कितना, 3+2, मतलब एफ का मान कितना आ गया, 5। तो हमें यहाँ पता चल गया कि जो द्विपरमाणुविक गैस होता है उसकी कुल स्वतंत्र कोटियों की संख्या 5 होती है। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। जो दूसरा पार्ट है उसमें पूछा है कि Cp/Cv का मान कितना होगा। जो गैस की विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं उनका अनुपात पूछा है। तो दूसरे अनुपात में हमसे पूछा है Cp/Cv का मान कितना होगा। और हम जानते हैं कि जो Cp/Cv होता है वो गामा के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो Cp का फॉर्मूला होता है स्वतंत्र कोटियों के पदों में वो क्या होता है, Cp इक्वल टू ये होता है 1+f/2 इंटू आर, जहाँ पे f जो होता है वो स्वतंत्र कोटियों की संख्या होती है और जो r होता है वो होता है गैस नियतांक। तो हमने द्विपरमाणुविक गैस के लिए स्वतंत्र कोटियों की संख्या का मान निकाला था 5। तो यहाँ से हम Cp का मान पहले निकालते हैं। तो जो Cp का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1+5/2 इंटू आर के बराबर। तो यहाँ से जो Cp का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2+5/2 इंटू आर, मतलब ये हो जाएगा 7/2 आर। यहाँ से हमें Cp का मान मिल गया कितना, 7/2 आर के बराबर। अब हम Cv का मान निकालते हैं द्विपरमाणुविक गैस के लिए। तो ये इसका फॉर्मूला होता है F/2 इंटू आर। तो F का मान दे रखा है 5 का मान दे रखा है 5 और ये 2 इंटू आर। तो यहाँ से Cv का मान आएगा कितना, 5/2 इंटू आर। तो द्विपरमाणुविक गैस के लिए जो Cp/Cv का मान होगा, जिसको हम गामा बोलते हैं, इसका मान हो जाएगा कितना, 7/2 इंटू आर बटे 5/2 इंटू आर। तो यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से Cp/Cv मतलब गामा का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 7/5। तो यहाँ से हमें जो Cp/Cv का मान मिला, मतलब जो गामा का मान मिला, उसको लिख सकते हैं दशमलव में कितना, 1.4। तो यहाँ से हमें गामा का मान मिल गया 1.4। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।